डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2024। डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सवाल उठाया गया कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। मूल प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, तब ये दोनों शब्द प्रस्तावना में नहीं था। एकदम ये बात ठीक है। तो डॉक्टर बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये सवाल उठाया गया कि ये मूल प्रस्तावना संविधान में तब जोड़ा गया जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। मतलब 1976 में 42वें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जोड़ा गया, जो मूल संविधान का हिस्सा भी नहीं था, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, और ये ऐसे समय में जोड़ा गया जब देश में इमरजेंसी आपातकाल लगी हुई थी। इसीलिए इसे जो है निकाल दिया जाए। यह जो है संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यह सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस सवाल को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का आर्टिकल 368 जो संशोधन करने की संसद की शक्ति को कम नहीं करता, मतलब जो रेट्रोस्पेक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट है वो जो है कम नहीं करता। मतलब संसद के संशोधन करने का जो अधिकार है आर्टिकल 368 के माध्यम से, उस अधिकार के अंतर्गत संसद संविधान में कुछ भी जो है एडिशन कर सकती है, जोड़ सकती है, संविधान के अंदर कोई भी परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, और संविधान का कोई प्रावधान यदि संसद को लगता है कि वह संविधान के लिए अब उपयुक्त नहीं है तो वह उसे हटा भी सकती, निरस्त भी कर सकती है। मतलब संविधान के संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उस पे कोई बंधन नहीं है। पूरे संविधान में कुछ भी संसद बदलाव कर सकती है, और उस बदलाव का हिस्सा प्रस्तावना भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात यह अलग है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में एक बेसिक स्ट्रक्चर का, एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया हुआ है। हाँ, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अवश्य है कि संसद द्वारा किए गए किसी भी ऐसे बदलाव को वो विचार सकती है, और विचार के बाद यदि उसे लगता है कि यह बदलाव संविधान की आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है, संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है, तो उसे रद्द भी कर सकता है। जैसा अभी कुछ साल पहले ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके किया। लेकिन संसद के संशोधन करने पे कोई रोक नहीं है। संसद पूरे संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पंथ निरपेक्षता को भी एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता, राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं कर सकती है, और जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन है, कि एक व्यक्ति अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म से संबंधित आचरण कर सकता है, और किसी भी धार्मिक विचार से यदि वो सहमत है तो वो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, और इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक मामलों में जो है पंथ निरपेक्षता के ही सिद्धांत के तहत काम कर रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केशवानंद भारती के केस में 24 अप्रैल 1973 को और एसआर बम्बई के केस मार्च 1994 में जो है उसने पहले भी पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी इस बात पे कायम रखा अपने को कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। रही बात समाजवाद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का जो भारतीय संविधान का रूप है या भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से प्रभावित है, और ये अवसर की समता की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समता है। समाजवाद के वैसे कई अर्थ हैं और हम उन पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन जो समाजवाद की वैज्ञानिक परिभाषा कार्ल मार्क्स ने दी है, देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार कि
कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि स्टेट जब तक एसेट को, प्रॉपर्टी को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक आम आदमी का एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगा। इसलिए वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। लेकिन भारत के अंतर्गत हमने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। हमारा जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारों से प्रभावित समाजवाद है, जिसमें व्यक्ति और समुदाय के बीच जो भारी अंतर है उसे राज्य कम करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 38 में यह स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि द स्टेट स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। एंड आर्टिकल 39 में भी क्लियर कट कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो है हमें नियंत्रण में, कि किसी एक व्यक्ति तक धन का संकेंद्रण नहीं हो जाए। तो हमारा जो समाजवाद है वो पूंजीवाद के उन्मूलन में विश्वास नहीं रखता। निजी पूंजी के साथ, निजी संपत्ति के साथ जो है, जो गांधी जी का सिद्धांत था कि हम समाज में जो परिवर्तन है वो अहिंसक तरीके से करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में भी भारत समाजवाद के लक्ष्य तक गांधी के अहिंसक तरीके से निजी पूंजी के साथ, पूंजीवाद के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद से भिन्न है। हमारा समाजवाद पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक के शोषण का साधन नहीं है हमारा समाजवाद, बल्कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो सामाजिक कल्याण का एक साधन है। तो भारत के संविधान में जो समाजवाद है वो अवसर की समता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने, पूंजीवाद के साथ, निजी संपत्ति के साथ, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है समाजवाद को भी परिभाषित किया, सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को भी परिभाषित किया, और इस तरह से जो है उसने क्लियर कर दिया कि संविधान के अंदर प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद हमारी संविधान का आधारभूत ढांचा है, हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे संविधान से इसलिए नहीं निकाला जा सकता या निकालना चाहिए कि इसे इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया ये कोई मैटर नहीं करता। थैंक यू।